नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब सुपरस्टार रजनीकांत ने अचानक अपने आवास पे बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस? आखिर क्यों उन्हें देनी पड़ गई सीएम विजय को लेकर सफाई? रजनीकांत क्यों कहा उन्होंने ऐसा कि वो विजय की जीत से चौंक गए थे? और किस मुद्दे को लेकर कमल हासन सीएम विजय से मिलने पहुंचे? दोस्तों, फिल्म सुपरस्टार से राजनीति के सुपरस्टार बने थलापति विजय इन दिनों भारतीय राजनीति के सेंटर में आ गए हैं। तमिलनाडु के सीएम बनने के बाद से उनके द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर पूरे भारत में काफी चर्चा हो रही है। अब देखिए, साउथ इंडियन फिल्म स्टार का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये वहां की संस्कृति और राजनीति का एक अभिन्न अंग है। पर्दे के हीरो को असल जिंदगी में भी मसीहा मानने की दर्शकों की प्रवृत्ति ने कई सितारों को सत्ता के शीर्ष पे पहुंचा है। फिर चाहे वो एमजीआर हो या फिर जयललिता, सबने राजनीति में सक्सेसफुल करियर बनाया है। लेकिन विजय के केस में ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाने के सिर्फ 2 साल के अंदर ही ना सिर्फ उन्होंने डीएमके और एआईएडीएमके जैसे क्षेत्रीय पार्टियों को पराजित किया है, बल्कि कांग्रेस और भाजपा जैसी नेशनल पार्टियों को भी धूल चटा दी है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता हासिल कर ली है। हालांकि रजनीकांत ने भी बीच में राजनीति में हाथ आजमाने की ओर कदम बढ़ाए थे, लेकिन उन्होंने इससे दूरी बना ली। वहीं कमल हासन, वो काफी सालों से पार्टी बना के ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ खास हासिल नहीं हो पाया है। ऐसे में विजय की इतनी बड़ी जीत काफी मायने रखती है। लेकिन विजय की जीत के बाद से रजनीकांत और कमल हासन को लेके काफी बातें बनाई जा रही हैं, जिसकी सफाई देने के लिए आज खुद रजनीकांत को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, सामने आना पड़ा और उन्होंने सारे विवादों को खारिज करते हुए अटकलों पर विराम लगा दिया है। वहीं इसी बीच कमल हासन भी सीएम विजय से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी कुछ डिमांड भी रख दी है। साथ ही उन्होंने विजय को लेकर काफी कुछ कहा है। तो आखिर वो कौन सी बातें थी जो रजनीकांत को प्रेस के सामने आके क्लियर करनी पड़ी और कमल हासन ने विजय से मिलके अपनी क्या डिमांड रखी, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा रही है कि सुपरस्टार रजनीकांत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विजय की राजनीति और उनके तेजी से बढ़ते प्रभाव से असहज हैं। सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें कही जा रही थी। तो कुछ लोगों का दावा था कि रजनीकांत विजय के सीएम बनने से हैरान है, जबकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे विजय के अचानक राजनीति रूप से इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो खुश नहीं हैं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। यही वजह रही है कि जब ये खबर फैली कि रजनीकांत ने अपने घर पे मीडिया को बुलाया है, तो हर किसी की नजर में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो टिक गई। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने रविवार को चेन्नई के पोस्ट गार्डन स्थित अपने आवास पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ अपनी हालिया मुलाकात को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट की है। प्रेस से बात करते हुए रजनीकांत ने सबसे पहले उन तमाम खबरों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि उन्हें विजय के मुख्यमंत्री बनने से कोई परेशानी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि विजय लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुने गए नेता हैं और जनता का फैसला हमेशा सर्वोपरि होता है। रजनीकांत ने कहा कि जब उन्होंने ये सुना कि विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वो जरूर चौंके थे, लेकिन वो चौंकना किसी नकारात्मक भावना की वजह नहीं थी, बल्कि इसीलिए था क्योंकि विजय ने बेहद कम समय में राजनीति में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि वो जब राजनीति में सक्रिय नहीं है और कई वर्षों से इससे दूर है। रजनीकांत ने यह भी बताया कि उनके और विजय के बीच उम्र का 28 साल का अंतर है और विजय ने 2 प्रमुख राजनीतिक दलों डीएमके और एआईएडीएमके के खिलाफ खड़े होकर स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बनाई। अभिनेता ने कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि उनके राजनीतिक रुख और स्टालिन के साथ उनकी मुलाकात के बारे में बार-बार की जा रही आलोचनाओं का अगर जवाब नहीं दिया तो फिर उन्हें सच मान लिया जा सकता है। आपको यहां बता दूं कि बीते 4 मई को जब चुनाव परिणाम आए थे और ये साफ हो गया था कि स्टालिन ने चुनाव हार गए हैं, तो रजनीकांत उनसे मिलने के लिए गए थे, जिसके बाद अफवाहों का बाजार और गर्म था। रजनीकांत ने इसी मुलाकात का बचाव करते हुए कहा कि उनका रिश्ता राजनीति से परे है। उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती राजनीति से परे है। मुझे दुख हुआ है कि एमके स्टालिन कुलथुर से हार गए। रजनीकांत कोई घटिया या निम्न स्तर के व्यक्ति नहीं है जो बेवजह किसी और बात पे टिप्पणी करें। वहीं रजनीकांत ने विजय की मुख्यमंत्री बनने पे अपनी प्रतिक्रिया को लेकर के हो रही आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में ये भी कहा गया है कि मैंने हवाई अड्डे पे विजय को बधाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैंने जीत के तुरंत बाद एक्स पे बधाई संदेश पोस्ट किया था। मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैंने राजनीति छोड़ दी है। जब मैं राजनीति में नहीं हूँ तो मुझे उनसे ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा और जिसका नहीं लिखा है वो नहीं
होगा। रजनीकांत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमिलनाडु की राजनीति में चल रही कई अटकलों पे विराम लग गया। सोशल मीडिया पे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने खुल के अपनी बात रखी और किसी तरह की राजनीति करने के बजाय स्थिति को साफ करने की कोशिश की। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रजनीकांत ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो राजनीति से भले दूर हों, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में हो रहे बड़े बदलावों पर उनकी नजर बनी है। अब बात करते हैं कमल हासन की। उनकी मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात ने भी तमिलनाडु की राजनीति में नई हलचल पैदा की है। कमल हासन लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी पार्टी लगातार खुद को एक वैकल्पिक ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक उन्हें वो जन समर्थन दोस्तों नहीं मिल पाया है जिसकी उम्मीद वो की जा रही थी। ऐसे में विजय की जबरदस्त जीत के बाद ये सवाल उठने लगा था कि क्या कमल हासन और विजय के बीच किसी तरह का राजनीतिक तालमेल बन सकता है। इन्हीं चर्चाओं के बीच में कमल हासन मुख्यमंत्री विजय से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पे चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे तमिलनाडु की राजनीति में एक नए समीकरण के तौर पे देखने लगे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कमल हासन ने विजय के सामने 6 प्रमुख मांगे रखी। कुछ घंटों बाद कमल ने एक आधिकारिक बयान जारी करके इन मांगों को शेयर भी किया है। इसके बाद कमल हासन ने अपनी फेसबुक अकाउंट पे विजय के साथ अपनी हालिया मुलाकात की 2 तस्वीरें शेयर की हैं, जिससे कैप्शन में कमल हासन ने तमिलनाडु में लिखा कि आज मैंने तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री भाई विजय से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने तमिलनाडु को बेहतरी के लिए अपने कई सपनों को शेयर किया है। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो विनम्रता और प्यार दिखाया उससे मैं गर्व से भर गया हूं। उन्होंने आगे बताया है कि मैंने तमिलनाडु सरकार के सामने 6 मांगे रखी हैं, जिसमें तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए समर्थन और प्यार की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, जो कई बाधाओं का सामना कर रहा है। आशा है कि इससे लाभ मिलेगा। कुछ घंटों बाद उन्होंने अपने शेयर किया, जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा OTT प्लेटफॉर्म का शुभारंभ, 4% मनोरंजन कर को खत्म करना और मजबूत एंटी पायरेसी टीम का गठन करना 3 जो है और मांगे थी। सूत्रों के मुताबिक विजय ने कमल हासन की सभी बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार उनके द्वारा बनाए गए मुद्दों पर काम करेगी। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच राज्य के राजनीतिक माहौल, केंद्र और राज्य संबंधों और भविष्य की राजनीति को लेकर भी लंबी चर्चा है। हालांकि दोनों तरफ से इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकले जा रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। लंबे समय तक राज्य की राजनीति 2 बड़ी पार्टियों DMK और AIADMK के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन विजय के उभरने के बाद पूरा समीकरण जो है वो बदलता दिखाई दे रहा है। खास बात है कि विजय ने युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले लोगों के बीच काफी मजबूत पकड़ बनाई है। उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ और सोशल मीडिया पे उनकी लोकप्रियता ने पारंपरिक राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी थी, जिसका असर चुनाव नतीजों में जो दिखाई दिया ही है। वही राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रजनीकांत और कमल हासन जैसे बड़े सितारे भी ये समझ चुके हैं कि विजय अब सिर्फ फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक बड़े जननेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। दोस्तों, यही वजह है कि दोनों ने अलग अलग तरीके से विजय को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। रजनीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया है कि उनके मन में कोई नाराजगी नहीं है, जबकि कमल हासन ने मुलाकात करके संदेश दिया है कि वो सरकार के साथ मुद्दों पे सहयोग करने को तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री विजय आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति को किस दिशा में लेके जाते हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता के तौर पे नहीं बल्कि बदलाव की उम्मीद के तौर पे चुना है। ऐसे में उनके हर फैसले पे पूरे देश की नजर बनी हुई है। फिलहाल रजनीकांत की सफाई और कमल हासन की मुलाकात ने इतना तो साफ कर दिया है कि तमिलनाडु की राजनीति में अब विजय केंद्र में आ चुके हैं और बाकी सभी बड़े चेहरे भी उसी के हिसाब से अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।